हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद अनुज। तो आज है 28 नवंबर 2021। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश की 15 बड़ी खबरों को आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और इसी तरह के डेली न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं हिमाचल प्रदेश की आज की 15 बड़ी खबरें। आज की पहली न्यूज़ है, करुणामूलक पर कैबिनेट में बनेगी पॉलिसी। जेसीसी की बैठक में बोले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, मुख्य सचिव देखेंगे सीनियरिटी का मामला। अगली न्यूज़ है, 3 किस्तों में मांगा पे कमीशन एरियर। तो अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्वनी कुमार ने सरकार के समक्ष रखी बात। तो जेसीसी की बैठक के बाद दिव्य हिमाचल से बातचीत में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर ने कहा कि हमने सरकार से पे कमीशन का एरियर 3 किस्तों में देने की मांग की है। पंजाब ने 8 और 9 किस्तें बना दी हैं, ये हिमाचल के कर्मचारियों को नहीं चाहिए। सरकार से इस बात को गंभीरता से सुना है और अब आदेशों का जो है इंतज़ार है। पंजाब की तरह प्रदेश में 9 किस्तों में नहीं चाहिए। चाइल्ड केयर बनी बात। अगली न्यूज़ है, सीनियरिटी पर फैसला ना होने से निराश। अनुबंध नियमित कर्मचारी महासंघ बोला, जल्द हो कमेटी का गठन। तो 70,000 कर्मियों की सरकार से आश्वासन पर टिकी निगाहें, समय सीमा में पूरी की जाए मांग। तो जेसीसी की बैठक में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के डिमांड चार्टर में रखी गई डिमांड नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता पर हुए फैसले से हिमाचल प्रदेश अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन नाराज है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुनीश गर्ग और प्रदेश महासचिव अनिल सेन ने शनिवार को शिमला में हुई संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के डिमांड चार्टर में नवंबर 4 पर रखी गई मांग नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता के मुद्दे पर संयुक्त बयान देते हुए कहा। अगली न्यूज़ है, नया बजट तय करेगा नया पे स्केल। इस साल केवल 2 महीने बढ़ा हुआ वेतन देगी प्रदेश सरकार। 2022 में फरवरी या मार्च में बजट पेश करने की तैयारी। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नए वेतन आयोग का जो ऐलान शनिवार को जेसीसी में किया है, उसकी आखिरी रूपरेखा सरकार के आखिरी बजट में ही सामने आएगी। इसकी वजह यह है कि सालाना 6,000 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान करने की क्षमता सरकार के राजकोष में अब नहीं बची है। इस साल लोन लिमिट भी 5500 करोड़ के करीब है और इसमें से 3,000 करोड़ लोन पहले ही लिया जा चुका है। अगली न्यूज़ है, चिकित्सकों को नहीं मिला ग्रेड पे का 150%। हिमाचल मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन की मांग, हमारी तरफ भी ध्यान दे सरकार। घोषणा के बाद भी कोविड इंसेंटिव ना मिलने पर रोष। हिमाचल मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन जिला मंडी सरकार द्वारा अनुबंध की अवधि को 3 साल से 2 साल करने का आभार व्यक्त किया है और साथ में ही जो सरकार ने नए वेतनमान देने की घोषणा की है उसके लिए हर्ष व्यक्त किया है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट पर चिकित्सक पेरिफेरल हॉस्पिटल्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको ग्रेड पे का 150% जो कि मिलना चाहिए था, वो अभी तक नहीं मिल रहा है। यह बात जिला मंडी के प्रधान डॉक्टर विकास ठाकुर और महासचिव डॉक्टर पंकज राय ने कही। अगली न्यूज़ है, जेबीटी केस में आए फैसले को एग्जामिन करेगी सरकार। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, पहले विधि विभाग से लेंगे राय। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जेबीटी बनाम बीएड कोर्स केस में जो है हाई कोर्ट से आए फैसले को सरकार पहले एग्जामिन करेगी। और पीटर हॉफ में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वो किसी एक पक्ष के फेवर में नहीं है, लेकिन फिर भी हिमाचल की स्थितियों के हिसाब से फैसला लेना होगा। फैसले की कॉपी मंगवाई गई है और इसके बाद इस पर विधि विभाग से राय ली जाएगी। शिक्षा विभाग से भी इस बारे में पूछा जाएगा और इसके बाद फैसला होगा। आगे सरकार ने क्या करना है। गौरतलब है कि हाई कोर्ट से शुक्रवार को आए फैसले में अब जेबीटी के पदों पर बीएड को भी कंसीडर करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश एनसीटीई की एक नोटिफिकेशन के आधार पर दिए गए हैं और इससे पहले ही सरकार ये तय कर चुकी थी कि जेबीटी को प्राइमरी में और बीएड को अपर प्राइमरी में रखेगी। अब क्योंकि फैसला आ गया है, इसीलिए सरकार को आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेना है। मुख्यमंत्री से पहले शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग का भी यही मत था कि इस फैसले को अभी एग्जामिन करने की ज़रूरत है और इन
स्थितियों के कारण राज्य में जेबीटी शिक्षकों की भर्तियां अभी रुकी हैं। वर्तमान में कोर्ट केस के कारण ही कमीशन और बैच वाइज दोनों भर्तियां रुकी हुई हैं। अब सरकार जब फैसला ले लेगी तो उसके बाद ही पता चलेगा कि अगली भर्तियों का क्या होगा। अगली न्यूज़ है 2022 का फाइनल भी जीतेगी कांग्रेस। प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर बोले, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के नाम पर ही लड़ेंगे चुनाव। कोरोना महामारी से मरने वालों को सरकार दे 4-4 लाख रुपए, परिजनों को सिर्फ 50,000 रुपये देकर पल्ला झाड़ रही सरकार। कोविड सर्टिफिकेट पर मौत का जिक्र नहीं। तो प्रदेश में उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के साथ ही बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि प्रदेश में 1 संसदीय क्षेत्र और 4 विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनाव को भाजपा चुनावी सेमीफाइनल करार दे रही थी, जिसे कांग्रेस ने जीत लिया है। यह बात मंडी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही और उन्होंने कहा कि उपचुनाव जीतने के बाद अब कांग्रेस 2022 के फाइनल में भी जीतेगी। अगली न्यूज़ है हिमाचल में कर्मचारियों की दिवाली। 1 जनवरी 2016 से पंजाब की तर्ज पर नया वेतनमान, अनुबंध अवधि घटाकर 2 साल की। तो जेसीसी बैठक में मुख्यमंत्री जयराम की घोषणाएं। सभी पेंशनों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को भी 1 जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन और अन्य लाभ। 6,000 करोड़ रुपए का सालाना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा प्रदेश सरकार पर। एनपीएस के लिए 2009 की अधिसूचना लागू। इसके अलावा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, अंशकालीन कामगारों, जल रक्षकों और जलवाहकों को 1 साल की राहत। अगली न्यूज़ है नालागढ़ में सीबीआई की दबिश। कैडबरी के खिलाफ दर्ज मामले में तहसील कार्यालय में जुटाए दस्तावेज। भ्रष्टाचार और तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने के धोखाधड़ी मामले में जांच तेज। अगली न्यूज़ है जीमेल का नया स्कैम, लोग हो रहे शिकार। साइबर सेल शिमला ने यूजर्स को जारी किया अलर्ट, फेक लिंक पर क्लिक करने से बचें। तो जीमेल यूजर सावधान हो जाएं, क्योंकि एक ऐसा ईमेल स्कैम हो रहा है जो जीमेल अकाउंट होल्डर्स को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। यह जीमेल स्कैम बेहद खतरनाक है, इसीलिए मासूम यूजर्स को इस भयानक जीमेल स्कैम से सावधान रहने की चेतावनी दी जा रही है। इस ईमेल खतरे से दुनिया भर के लोग इस वक्त जूझ रहे हैं और शातिर उपभोक्ताओं को टारगेट करने के बिल्कुल नए तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगली न्यूज़ है 50 लाख को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। तो हिमाचल प्रदेश में वैक्सीन की दूसरी डोज का आंकड़ा 50 लाख से अधिक हो गया है, यानी हिमाचल प्रदेश के 50 लाख लोगों ने वैक्सीन की दूसरी डोज लगा ली है। अगली न्यूज़ है एचआरटीसी के 65 कर्मचारी प्रमोट। ग्रेड 2 से ग्रेड 1 पद पर हुई प्रमोशन। वर्कशॉप कर्मियों को वर्तमान डिपो में ही दी गई पदोन्नति। तो प्रदेश सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के मुलाजिमों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार की ओर से हाल ही में जारी अधिसूचना के अनुसार निगम के 7 ट्रेड के 65 कर्मचारियों को ग्रेड 1 पद पर प्रमोशन मिली है। अगली न्यूज़ है 7 से 10 दिसंबर तक चलेगी काउंसलिंग। बैच वाइज और कमीशन के तहत भरे जाएंगे पद। स्कूलों को मिलेंगे कला अध्यापक। तो काउंसलिंग के लिए पत्र जारी। तो जिला शिमला में 7 और 8 दिसंबर को काउंसलिंग में जिला शिमला के उम्मीदवार भाग लेंगे, जबकि 9 दिसंबर को अन्य जिला के युवा काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे। शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय चौड़ा मैदान में यह काउंसलिंग शुरू होगी। बैच वाइज काउंसलिंग के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची विभाग ने जारी कर दी है। अगली न्यूज़ है खाली सीटों के लिए स्पॉट काउंसलिंग 30 को। तकनीकी विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को दिया दाखिला लेने का एक और मौका। तो हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने बीटेक आर्क, बीएससी और बीएससीए, बीबीए, एमबीए, एमबीए पर्यटन, एमएससी, एमटेक, एम फार्मेसी आदि के लिए काउंसलिंग की डेट को 30 तक बढ़ा दिया है। अगली न्यूज़ है कर्मचारी आयोग ने निकाले 3 रिजल्ट। क्लर्क परीक्षा 185 लोग उत्तीर्ण, 15,144 अभ्यर्थियों ने दिया था पेपर। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित और जेई मैकेनिकल का रिजल्ट घोषित। इसके अलावा पुलिस भर्ती 465 युवाओं ने पास किया ग्राउंड टेस्ट। तो शिमला की पुलिस लाइन भराड़ी में चल रही भर्ती प्रक्रिया में 465 युवाओं ने ग्राउंड पास किया है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की मुख्य खबरें जिनको हमने आपके साथ शेयर किया। इसी तरह की डेली न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।